बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस उन्वान पर हम जो गुफ्तगू करेंगे वो चंद सवालात के ज़रिए से करेंगे। उससे पहले दो चार बुनियादी बातें। सबसे पहली बात यह है कि इंसान एक समाजी वजूद है, न वो अकेला रह सकता है और न अकेला जी सकता है। वी आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। ईच वन ऑफ अस इज द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, पार्ट ऑफ द फैमिली, पार्ट ऑफ दिस कल्चर। उसकी शुरुआत होती है हमारी अपनी ज़ात से, फिर वो फैमिली तक आगे बात बढ़ती है, वहाँ से ख़ानदान, समाज, सोसाइटी, दोस्त अहबाब, जान पहचान के लोग, मुख्तलिफ साथियाँ, तालीम में साथी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में साथी हैं, जॉब में साथी हैं, बिजनेस में साथी हैं, सफ़र में साथी हैं, शहर और महल्ले में साथी हैं। सो वी कांट सेपरेट अवरसेल्व्स फ्रॉम द सोसाइटी। हम अपने आप को इस समाज से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। वी आर बॉर्न इन रिलेशनशिप्स। बल्कि सही बात यह है कि इंसान रिश्ते बनाता नहीं है बल्कि रिश्तों में पैदा होता है, और इसी तरह हमसे रिश्ते बंधे हुए हैं। क्या ये रिश्ते ख़त्म किए जा सकते हैं? क्या इन ताल्लुकात को एक पूरी तरीके से तोड़ दिया जा सकता है? हमेशा के लिए दुश्मनी कायम की जा सकती है, या फिर इनसे बिल्कुल अलग ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? उसका जवाब यह है कि इंसान ना अलग रह सकता है, ना रिश्तों को, उन ताल्लुकात को तोड़ सकता है। अब उसके लिए एक ही तरीक़ा है कि वो उन ताल्लुकात की अहमियत को समझे और उनके अंदर अमन, चैन और सुकून कायम करने की कोशिश करे। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज ह्यूमन रिलेशनशिप्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली, फ्रेंड्स एंड द पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। अब आइए, हमने पहले कहा था कि हम सवालात से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक सवाल है, इसका आप जवाब दें। सवाल यह है कि क्या इंसानी ताल्लुकात का ये जाल आपने बनाया है, आपने पैदा किया है? अगर आपने बनाया है तो जो बनाता है तोड़ने का इख्तियार भी उसी को है। लेकिन उसका जवाब यह है कि ये रिश्ते और ये ताल्लुकात इंसान ने नहीं बनाए हैं बल्कि खुदा ने बनाए हैं, और उसे तोड़ने का इख्तियार हरगिज़ इंसान को नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट द रिलेशनशिप्स which are already existing in our society, in our family. We are embedded with these relations. और अब ज़रूरत इस बात की है कि जब उन ताल्लुकात को ख़त्म नहीं किया जा सकता तो फिर हम आए उनको समझें, उन्हें रिकॉग्नाइज करें। All that we need is to recognize and understand them. अब ये एक ही रास्ता बचता है कि हम उसकी अहमियत को जानें, उसका एहसास करें। एक और सवाल ये है कि इंसान का अल्टीमेट गोल क्या होता है, उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या होती है? जाहिर है, एक इंसान के दिल में जो सबसे इंतहाई ख्वाहिश पैदा होती है वो ये कि उसके पास बेतहाशा दौलत हो, पैसा हो, वो एक कामयाब इंसान कहलाए, हर मैदान में कामयाब हो, ऐश और इशरत उसके पास हो, लग्जरीज उसके पास हो। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए इंसान को? वो सिर्फ इसीलिए चाहिए ताकि उसके ज़रिए से खुशी आ सके, हैप्पीनेस हो सके, इंबसात मिल सके, प्लेजर, खुशी और सुकून की कैफियत वो महसूस कर सके, पीस हो सके, माइंड पीस, फैमिली पीस, सोसाइटी पीस, इत्मीनान और चैन की ज़िंदगी गुजार सके, हारमोनी, जिसे तेलुगु में सामरस्यम कहा जाता है, वो हारमोनी पैदा हो। ये इस खुशी के लिए इंसान सब कुछ करता है। लेकिन दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो सब कुछ रखने के बावजूद भी वो खुशी, वो इंबसात, वो चैन और सुकून पा नहीं सकते। इसलिए कि आप जब खुशी और चैन और सुकून बांटेंगे तब सारे
माशरे में वो चैन और खुशी बटेगी और हर कोई खुश रह सकेगा। डर, गम और खौफ बांटेंगे तो फिर सारे माशरे में वही फैलेगा और हर एक उसी कैफियत में जिंदगी गुजारेगा। जाहिर इंसान दो चीजें हैं जिससे हमेशा बचने की कोशिश करता है और उससे दूर रहना चाहता है। एक है डर और एक है गम, सॉरो एंड फियर। दुनिया में ये जो खुशियां हैं वो इसी तरह कट कट के मिलती हैं। आदमी खुश होता है, फिर कोई गम आ जाता है, कोई डर आ जाता है और उसकी खुशी मान पड़ जाती है, खुशी कम हो जाती है, कट हो जाती है। अल्लाह ताला ने सिर्फ जन्नत ही एक ऐसी चीज बनाई है जिसके बारे में वो इरशाद फरमाता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो एक ही जगह ऐसी है जहां अनलिमिटेड खुशियां हैं, जहां खुशियां मुसलसल हैं, वो कट नहीं होती। और ऐसी जन्नत इंसान चाहे तो दुनिया में भी बना सकता है और यह जिम्मेदारी उसी के ऊपर डाली गई है। आइए एक और हम आपसे सवाल करते हैं, क्या आपको डर चाहिए? क्या आपको गम चाहिए? क्या आपको खुशी चाहिए? जाहिर है पहले जो सवाल का हिस्सा है, कोई इंसान नहीं चाहता कि उसको डर हो और उसको गम हो। यहां पर एक मिनट ठहर के ये सोचिए कि जब मुझे डर और गम नहीं चाहिए, जाहिर है जो मुझ जैसे इंसान इस दुनिया में हैं, क्या उनको डर और गम देना चाहिए, तकलीफ देना चाहिए, मुसीबत देना चाहिए? क्या वो इसी तरह चाहेंगे? हर एक ये चाहेगा कि उसे खुशी मिले, उसे सुकून मिले और उसे इत्मीनान मिले। और ये चीजें हमारी अपनी जात में हो, मन के अंदर हो। यहाँ अगर शांति है, यहाँ अगर अमन की कैफियत है तो फिर वो फैलेगी। यहाँ अगर कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल है, इंसान अपने आप में खुश नहीं है, इंसान की उसकी अपने ख्वाहिशात, जज्बात और एहसासात मुस्बित के बजाय मनफी नेगेटिव छाए हुए हैं, तो फिर जाहिर है वही चीज़ इस पूरी सोसाइटी में फैलेगी। इसलिए ये शांति, ये अमन, ये चैन, ये खुशी हमारी अपनी ज़ात में हो, हमारी पर्सनालिटी में हो, हमारी फैमिली में हो, हमारी सोसाइटी में हो, इस मुल्क में हो, पूरी दुनिया में हो। ये हमारा गोल होना चाहिए, ये हमारी कदर होना चाहिए, हमारा वैल्यू होना चाहिए, ये हमारा मकसद होना चाहिए, जिसके तहत हम ख़ास तौर पे इस मुल्क में जिसमें हम मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ रहते हैं, उसमें हमारा ये मकसद ज़रूर होना चाहिए। आज दुनिया में ख़ास तो जितने ममालिक इस वक्त हैं, 4 किस्म के सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मुख्तलिफ समाजी झगड़े हैं, तनाज़ात हैं, मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, जिसके अंदर इस वक्त दुनिया घिरी हुई है। एक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, माशी मसला, सोशल प्रॉब्लम्स, समाजी मसला या समाजी मसाइल, रिलीजियस प्रॉब्लम, वो मसाइल जो मज़हब से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, वो मसाइल जो सियासत से जुड़े हुए हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई बदअमनी पाई जाती है, फितना फसाद पाया जाता है, झगड़ा पाया जाता है, प्रॉब्लम्स, क्राइम्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इन चारों में से किसी न किसी एक से जुड़ी हुई है। गरीबी है, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्सप्लॉयटेशन है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। सोशल प्रॉब्लम्स है, यहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, औरतों के ऊपर जुल्म है। ये सारी चीज़ें सोशल मसाइल से ताल्लुक़ रखती हैं। उसी तरह मज़हब के नाम से भी झगड़े हैं, फितने हैं, फसादात हैं, रेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं। पॉलिटिकल तो हम समझते हैं, बल्कि सारी दुनिया समझती है कि महल्ले की लड़ाई से लेके किसी मुल्क के ऊपर किया जाने वाली मुसल्लत किए जाने वाली जंग हो या वार हो, उस सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जिसका असर होता है वो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम और सियासत से उसका हद से ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये इंसान के अपने दिमाग को मुतासिर करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को मुतासिर करते हैं। ये सारे मसाइल जब पैदा होते हैं तो इंसान अपने तौर पे उससे अफेक्ट हो जाता है,
रिलेशनशिप में उसका असर पैदा हो जाता है, सोसाइटी में उसका जहरीला असर पैदा होता है, मुख्तलिफ NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ किस्म की तंजीमों में उसका असर पैदा होता है, हुकूमतों में उसका असर पैदा होता है। ज़ाहिर है अल्टीमेट इसका सबसे बुरा असर होता है वो इंसान के ऊपर होता है, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो। अब सवाल ये है, एक और सवाल हम आपसे करते हैं, क्या ये मसाइल हल नहीं हो सकते? क्या ये मसाइल इसी तरह रहना चाहिए? क्या इन मसाइल को हम हल कर सकते हैं? जाहिर है इसका जवाब आप यही देंगे कि मसाइल हल किए जा सकते हैं और इन मसाइल को इसी तरह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये नौए इंसानी के लिए, ह्यूमन रेस के लिए और इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जहर के बराबर हैं। तो उन मसाइल को हल करने के लिए क्या करना चाहिए, ये आज का हमारा सबसे अहम गुफ्तगू का पॉइंट है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बुनियादी उसूल, एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप इस पूरी कायनात पे गौर कीजिए। इस पूरी कायनात को अगर आप देखें, पूरे यूनिवर्स को देखें, पूरे मैकेनिज्म्स को देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि हर जगह चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चंद खवानीन हैं, चंद डूज एंड डोंट्स हैं, चंद करने के काम है और नहीं करने के काम है। मामूली से फोन के प्रोडक्ट से लेके गैर जानदार एक चीज, एक शय से लेके जो कोई मैकेनिज्म का काम करती है, वहां से लेके पूरे यूनिवर्सल मैकेनिज्म तक अगर हम देख लें तो इनमें कोई ना कोई मैकेनिज्म है, चंद करने के काम है, चंद उसूल है, प्रोसेस है, और इसी के जरिए से वो चीज अपने अंजाम तक पहुंचती है। इस पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अहमियत वाली अगर कोई चीज है, सबसे ज्यादा कीमती तख्लीक, क्रिएशन अगर कोई है, तो वो खुदा का पैदा करदा इंसान है। ये बहुत कीमती है, जिंदगी बहुत कीमती है, एक एक आदमी बहुत कीमती है। इन आदमियों को का जाया हो जाना ये सबसे बड़ा लॉस है इस पूरे यूनिवर्स में। कोई चीज का गुम जाना उतना बड़ा लॉस नहीं है जितना एक इंसान का लॉस हो जाना। जाहिर है ये जो इंसान का लॉस है, वो लॉस इन मानों में सबसे ज्यादा उसकी अहमियत इस वजह से है और उसका नुकसान इस वजह से सबसे ज्यादा है कि दुनिया में एक ही क्रिएशन ऐसा, एक ही नो ऐसी है, एक ही तख्लीक ऐसी है जिसको खुदा ने जिस्म भी दिया है, जान भी दी है, रूह भी दी है। ये रूह जानवरों के पास नहीं है, जानवरों के पास जिस्म है और जान है, लेकिन ये रूह खुदा ने अपने आप से ये रूह इंसान के अंदर फूंकी है। तो इसकी इस कीमती इंसान को जाया कर देना ये इंसानियत का सबसे बड़ा लॉस है। ये जो माशरा है, ये जो सोसाइटी है, फैमिली, इंसान से लेके मुल्कों तक, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की आबादियों तक, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है। जब चाहा, जो हुकूमत आई, जो फर्द चाहा, जिस वक्त चाहा, उन लोगों को किसी न किसी जरिए से दबा दे, मार दे या उनका नुकसान कर दे। किसी शायर ने जबरदस्त कहा है, दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। कोई बस्ती यूं ही बस नहीं जाती। दुनिया में ये जो लाखों करोड़ों लोग फैले हुए हैं कि यूं ही नहीं आ गए, उसके पीछे अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत है, उसका पूरा एक प्रोसेस है। और ये जो मुल्क है, खास तौर पे हमारा मुल्क, हजारों साल से इस मुल्क की एक पूरी अपनी तारीख है। इसलिए इस मुल्क को इसी तरह इंतहाई खराबियों में और नुकसानात में देखकर हम चुप नहीं रह सकते। आज के जो मसाइल हैं, जिन मसाइल की मैंने अभी जिक्र किया है, उनमें एक अहम मसला वो है अमन कायम करने का, वो मसला है पीस का, वो मसला है हारमोनी का, वो मसला है यूनिटी का, वो मसला है टॉलरेंस का, कि हम दूसरे को का एहतराम करें, दूसरे को बर्दाश्त करें, हम इत्तेहाद के साथ रहें, अमन के साथ रहें। इसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है पॉजिटिव चेंज।
आपके दिल में भी चेंज आए और दिमाग में भी चेंज आए। हार्ट एंड ब्रेन, इन दोनों, ये दो जब तक मिले नहीं, ये दोनों के अंदर जब तक चेंज ना आए, इंसान को चंद कई चीजें समझ में आती हैं, इंसान अपने दिमाग में वो चीजें अच्छी समझता जरूर है, दिल नहीं मानता। जब तक दिल और दिमाग ये दोनों पॉजिटिव ना हो, इंसान के अंदर चेंज नहीं आ सकता, और वो चेंज ही उसको कोड ऑफ कंडक्ट में चंद रूल्स रेगुलेशंस के लिए, चंद वैल्यूज के लिए, चंद अक़दार के लिए तैयार करता है, जिसके जरिए से सोसाइटी में अमन कायम होता है। लाख हुकूमत की पाबंदियां हो, लॉस एंड रूल्स रेगुलेशंस हो, सजा हो, कानून हो, जेल हो, सारी चीजें मौजूद है, लेकिन इंसान के अपने अंदर अगर वो पॉजिटिव चेंज नहीं है, तो फिर ये सारे हुकूमत और सारे लॉस के बावजूद भी आदमी वो जुर्म कर बैठता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस पैगाम को, मैसेज ऑफ पीस को एक दूसरे से के साथ शेयर करें, फैलाएं, और इसके ज़रिए से इस अमन को कायम करने की कोशिश करें। दिल और दिमाग के साथ हार्ट और ब्रेन, उसके जज्बात हैं, इंसान के एहसासात हैं। इंसान कोई पत्थर नहीं है, वो फीलिंग्स रखता है। वो फीलिंग्स जब आदमी बदलता है तो वहाँ से चेंज की, सोशल चेंज की इब्तिदा होती है। सोच बदलें तो अल्फाज बदलते हैं, अल्फाज बदलें तो फिर काम बदलते हैं, एक्टिविटीज़ बदलते हैं, एक्टिविटीज़ बदलते हैं तो कैरेक्टर बदलता है, इंसान का किरदार बदलता है, बिहेवियर बदलता है। जब बिहेवियर बदलता है तो एक बिहेवियर और एक किरदार को देखकर दूसरा किरदार बनता है। किरदार सिर्फ कोर्सेस से और इंसान किताबों से किरदार नहीं बनता, बल्कि किरदार एक दूसरे किरदार को देख के बनता है। माशरे में ऐसे आइडियल्स पाए जाएं, ऐसे लोग पाए जाएं जो इस किरदार के हामिल हों, तब इंसान उनको देखकर अपनी तस्वीर बदलता है। इसलिए सही किरदार, सही बिहेवियर, यही खुशी है, यही नेकी है। इसी के ज़रिए से इंसान खुश भी हो सकता है, खुशी को फैला भी सकता है, और इंसान अपने आप को एक मुतमईन ज़िंदगी भी गुजार सकता है। जो आदमी का किरदार नहीं होता, वो दूसरे को मिसगाइड भी कर सकता है, इस्तेहसाल भी कर सकता है, एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, तकलीफ भी दे सकता है, मार भी सकता है, बददियानती भी कर सकता है, और धोखा भी दे सकता है। आइए एक आखिरी सवाल हम आपसे करते हैं। आप हमें बताएं, दो आदमी हैं, एक आदमी वो है जो 1000 गलतियां करता है, दूसरा आदमी वो है जो 10 गलतियां करता है। आप इन दोनों आदमियों में कंपेयर करके बताएं कि अच्छा आदमी कौन है। जाहिर है आपका जवाब ये होगा कि 1000 गलतियां करने के मुकाबले में जो 10 गलतियां कर रहा है वो आदमी अच्छा है। और एक सवाल इसी से रिलेटेड, अब दो आदमियों का मुआवजा कीजिए। एक आदमी वो है जो 10 गलतियां करता है, और एक आदमी वो है जो सही और गलत को मालूम करता है और गलत के बजाय सही काम करने की कोशिश करता है। तो अब इन दोनों में अच्छा कौन है? क्या वो आदमी जो 10 गलतियां करता है, या वो आदमी जो सही और गलत इन दोनों को पहचाने और गलत को छोड़ के सही अपनाए और सही तरीका अपनाए, सही काम करने की कोशिश करे? ज़ाहिर है यही इंसानियत है, यही असल चीज़ है जो इंसान के इस पूरे माशरे में इसको खुशी, सुकून और तरक्की इनकी राह पे डाल सकता है। वो काम, वो वैल्यूज़, वो सोच, वो पॉजिटिव चेंज जो हमारे अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, उसे हम 10 पॉइंट्स में बयान कर सकते हैं। एक है ट्रुथ, सच्चाई। ऐसी इससे पहले कई कहानियां ऐसी होती थी जो हम बचपन में पढ़ा करते थे कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच्चाई से बढ़ के और कोई जीत नहीं है, सत्यमेव जयते। ऐसे कई मुहावरे हैं, वो दिमाग को तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब तक इंसान दिल से उनका कायल होके उस राह पे चलना पड़े, उस वक्त तक माशरे में, दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। बात कहने को तो अच्छी है, लेकिन झूठों का साथ दे रहे हैं और झूठ पे अमल किया जा रहा है। गलत चीज़ों को गलत समझते हुए भी
اس کو غلط نہیں کہا جا رہا ہے. حق، سچائی، چاہے کسی بھی میدان میں ہو، چاہے وہ معاشی میدان میں ہو، مذہبی میدان میں ہو، سیاسی میدان میں، کسی بھی میدان میں ہو، حق بات کہنا، حق پہ قائم رہنا، حق کی بات کرنا اور حق ہی یہ اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی ویلیو بنا لینا، یہاں سے انسان امن اور چین کی ابتدا کر سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا ویلیو جو اس کے لیے ضروری ہے وہ ہے کلینلینس، صفائی، پاکی، طہارت. یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ آدمی اندرونی بھی صفائی کرے. کیتھارسس جسے کہا جاتا ہے، دل کی صفائی، دماغ کی صفائی، خیالات کی صفائی، جذبات کی صفائی، احساسات کی صفائی. وہاں بھی پاک صاف ہو آدمی، کسی دوسرے کو کمتر نہ سمجھے، کسی دوسرے کو خراب نہ سمجھے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ برتر نہ سمجھے. یہ ساری چیزیں انسان کے کلینلینس سے تعلق رکھتی ہیں. یہ اگر ہے تو پھر سماج میں صحیح معنوں میں امن قائم ہو سکتا ہے. پہلے سے ہی ایک آدمی یہ سمجھ لے کہ میں برتر ہوں اور دوسرے سارے نیچ ہیں تو پھر سماج میں امن قائم کرنا بڑا مشکل. تیسری قدر وہ ہے آنیسٹی، دیانت داری. آدمی کے اندر ہر معاملے میں دیانت ہو، چاہے وہ اکیلا ہو یا دوسروں کے ساتھ ہو. چوری تو وہی ہے جو دوسروں سے چھپ کے کی جائے. ایک آدمی اکیلا ہو پھر بھی اگر اس کے وہ برائی کر سکتا ہے، وہ دھوکہ دہی کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت رہنے کے باوجود بھی وہ صحیح راستے پہ قائم رہے، یہ اصل کیریکٹر ہے. اور اس معاملے میں آنیسٹی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہے، جو چیز غلط ہے اسے غلط بھی کہے اور اسے چھوڑنے کے لیے بھی تیار رہے. جب تک یہ صفت آدمی کے اندر، یہ کوالٹی پیدا نہیں ہوتی، آدمی اس معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اور امن صرف امن نہیں ہے. ہم عام طور پہ امن کو صرف امن کے تناظر میں دیکھتے ہیں، بلکہ امن ڈیولپمنٹ کی پہلی سیڑھی ہے. یہ آتا ہے تو پھر آٹومیٹک ایک معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتا جاتا ہے. تیسرے ہے ہارڈ ورک، محنت، جہد مسلسل. اپنے آپ کو محنت، مشقت میں ڈالنا. ترقی کرنے کے لیے جو لوگ غلط راستے اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ غبن ہو، چاہے وہ مختلف قسم کے اسکیمز ہوں، چاہے دوسرے کو دھوکہ دے کے آگے بڑھ جانا ہو. ایک بڑی لکیر کے لیے ضروری نہیں کہ جو دوسری لکیر بازو ہے اس کو مٹا دی جائے، بلکہ ترقی کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہارڈ ورک کے ساتھ اس لکیر کے بازو اور بڑی لکیر کھینچ دی جائے. یہ ترقی کا، یہ ہارڈ ورک کا صحیح کانٹیکسٹ ہے. سب سے اہم چیز جو پوری سوسائٹی کا فاؤنڈیشنل ویلیو کا جسے کہا جاتا ہے وہ ہے ٹرسٹ، بھروسہ. اور یہ اس وقت پایا جاتا ہے، یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی ٹالرنس، برداشت کا مادہ اس کے اندر ہو. وہ دوسرے کو برداشت کرے، دوسرے پر بھروسہ کرے. وہ یہ سمجھے کہ وہ جتنا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، جتنا وہ صحیح راستے پہ قائم ہے، جتنا وہ صحیح ہے، دوسرا اتنا ہی صحیح ہو سکتا ہے. جب تک آپ بھروسہ نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرے میں امن قائم نہیں کر سکتے. آخری بات وہ ہے ریسپیکٹ. یہ دوسری اہم فاؤنڈیشنل ویلیو ہے جو اس پورے معاشرے کو پرامن بناتی ہے. آدمی احترام کرے، دوسرے کا احترام کرے. احترام کا مطلب صرف جھک کر ملنا نہیں ہے. دوسروں کے مذاہب کا احترام کرے، دوسروں کے کلچر کا احترام کرے، دوسروں کے ٹریڈیشنز کا احترام کرے، دوسرے کی رائے کا احترام کرے، دوسرے کے اوپینین کا احترام کرے. اگر اس اوپینین کے خلاف اگر کوئی جا رہا ہے تو پھر اس اوپینین کو دبانے کی کوشش نہ کرے. اور
डॉक्टर के ओपिनियन में मुख्तलिफ हो सकता है, एक फिलासफर, एक रिसर्च स्कॉलर दूसरे रिसर्च स्कॉलर के ओपिनियन में फ़र्क हो सकता है। फ़र्क इंसानी सोसाइटी का नेचुरल हिस्सा है। हर इंसान की सोच, उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर एक की अपनी अलग राय होती है। उसका एहतराम करना इस सोसाइटी का एक लाजमी हिस्सा है। रेस्पेक्ट, दो और लो का उसूल हमेशा इस पूरे माशरे में चलता है। इज्जत दें तो फिर इज्जत मिलती है। फिर उसी तरह हम दूसरे रिलीजियंस की तरह दूसरे रिलीजियस पर्सनालिटी का एहतराम करें, दूसरों के जज्बात का, एहसासात का ख्याल करें, और इसके लिए पेशेंस ज़रूरी है, सब्र ज़रूरी है, अपने आप को उन तमाम चीज़ों से रोकना ज़रूरी है। मेरी ज़ुबान और क़लम से किसी का दिल ना दुखे, किसी को शिकवा ना हो ज़ेर आसमां मुझसे। मेरी ज़ुबान से, मेरे अमल से, मेरे किरदार से दूसरा कोई आदमी मुतासिर ना हो, इस बात की हम हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। एक और वैल्यू है, वो है चैरिटी, केयर करना, शेयरिंग करना, रहमदिली, दूसरों पे तरस खाना। हर आदमी कैपेबल नहीं होता। जो आदमी कम कैपेबल है उसको मदद करना, उसके लिए सैक्रिफाइस ज़रूरी है। अगर वो इंसान है बल्कि जानदार है, तब भी इसी तरह मदद करने और उसकी जो है रहमदिली करना, ये इंसान का एक फरीज़ा है। जस्टिस और इंसाफ, इसके बगैर माशरे में अमन कायम नहीं होता। अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठना चाहिए, और जुल्म करते हुए किसी को ना देखना चाहिए और ना खुद जुल्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इक्वालिटी, एकसा शेयरिंग, ये चीज़ें इंसान को आमतौर पे जस्टिस के करीब ले जाती है। अपना, दीगर, दूसरा, ये जब आ जाता है तो फिर जस्टिस में बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो जाती है। एक और चीज़ है गाइडेंस, रहनुमाई करना। आमतौर पे जो आदमी इनकेपेबल है या गलती कर रहा है या कमज़ोर है किसी चीज़ को समझने के मामले में, तो उस पर भड़कने के बजाय, उस पर मुश्तइल होने के बजाय उसे समझाया जाए, उसको रहनुमाई दी जाए, डायलॉग्स किए जाएं, बातचीत की जाए। ये तरीक़ा माशरे में सबसे ज़्यादा अमन को कायम रखने के लिए ज़रूरी है। और ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना, इंसानियत की बहुत ही आला उसकी क्वालिटी है। जो आप पे एहसान करता है, जो आपके साथ अच्छा मामला करता है, आप उसके साथ ग्रैटिट्यूड और शुक्र का रवैया रखें, एक्नॉलेज करें, उसको अप्रिशिएट करें। जितने इस वक्त मैदान हैं, उन तमाम मैदान में जिन जिन लोगों ने डेवलपमेंट में हिस्सा लिया है, उनको याद रखें। ये इंसानियत का हिस्सा है। जितने मजहबी रहनुमा हैं, उन तमाम मजहबी रहनुमाओं की ये जिम्मेदारी है। ये काम आसान हो जाता है अगर हम मुसलसल ये काम करते रहें। ज़िंदगी मुतवाज़िन है, लाइफ अगर बैलेंस लाइफ है, इस अंदाज से इन अक़दार पर मबनी अगर कोई लाइफ है तो बैलेंस लाइफ है, और बैलेंस लाइफ हमेशा आसान होती है। ऐसे रोल मॉडल्स हमारे माशरे में चलते फिरते नजर आएँ, ऐसा माहौल पैदा किया जाए, समाज में ऐसे बातों को डिस्करेज किया जाए जो पीस के माहौल को ख़राब करते हों। अच्छी कलेक्टिव कोशिश की जाए। इंडिविजुअल एक आदमी से शुरुआत ज़रूर होती है, लेकिन जब दूसरे उसे अपना लेते हैं तो पूरे माशरे में ऐसा माहौल पैदा हो जाता है। स्कूल की भी ये जिम्मेदारी है, टीचर्स, NGOs की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजेशंस की भी जिम्मेदारी है कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें। जमात इस्लामी हिंद ने इसी वजह से सद्भावना मुहिम का आगाज़ किया है। इसमें सारी चीज़ों की मुख्तलिफ लोगों के सामने पेश की जाएंगी ताकि इस मुल्क में पीस का, शांति का माहौल कायम हो। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क में अमन, चैन और सुकून अता करे। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।